आज तो बड़ी देर हो गई, चलता हूँ पूजा। ठीक है जी। बाबा जरा जल्दी घर आ जाना, गर्मी बहुत हो रही है। अरे गर्मी की फिक्र की तो हम सभी भूखे मर जाएंगे। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना। ऐसे बोलकर किशोर अपने कंधे पर कुल्हाड़ी संभाल कर जंगल की तरफ को निकल गया। गर्मी में गांव की सड़कें मानो भट्टी की तरह तप रही थीं। ऐसे में अमीर व्यापारी तो अपनी दुकानों में एसी वगैरह चलाकर बैठे हुए थे, लेकिन गरीब बेचारा कोई फल बेच रहा था तो कोई कुछ और काम कर रहा था। किशोर भी अपने रास्ते कंधे पर कुल्हाड़ी संभाले चलता जा रहा था कि तभी उसे एक दोस्त मिला। अरे किशोर, किधर चला? अरे और कहाँ भाई, जंगल से लकड़ी ही काटने जा रहा हूँ। अरे कौन सा जंगल? अरे भाया, उस जंगल के तो सारे पेड़ कल रात से लेकर आज सुबह तक गिरा दिए गए हैं। वहां पर सरकारी कब्जा हो गया है। है? मतलब अब वहां लकड़ियां काटने को कुछ नहीं है? मुझे ही देख ले, जैसे गया था वैसे ही लौट आया हूँ। इतना बड़ा जंगल पूरा का पूरा सरकार ने हड़प लिया है। अब कोई और काम ढूंढ ले भाया, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। अपने दोस्त की बात को सुनकर किशोर का दिमाग घूम गया। उसका एक इकलौता रोजगार का साधन भी जो छिन चुका था। किशोर मुंह लटकाकर खाली हाथ भी घर नहीं जाना चाहता था। अब मैं क्या करूं? घर में बीवी बच्चे मेरा इंतजार करेंगे। अब लगता है कि मुझे वहीं जाना होगा। किशोर ने अपना रास्ता पलट दिया। उनके गांव में एक सदियों पुराना छोटा सा जंगल था, जिसमें एक झरना भी बहता था, लेकिन उसके पास कभी कोई नहीं जाता था। अपने परिवार की खातिर किशोर उस जंगल में लकड़ियां काटने गया। वाह, इस जंगल के पेड़ों की लकड़ियां तो बहुत ही सुंदर है। ये लकड़ी तो चंदन की लकड़ी से भी ज्यादा महंगी बिकेगी। किशोर पेड़ों की लकड़ियों को छू छू कर देखने लगा। हालांकि गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन वहां बह रहे झरने की वजह से उसे उस जगह का तापमान बहुत ठंडा था। मन कर रहा है कि टांगे फैला कर यहाँ सो जाऊं, लेकिन क्या करूं, घर भी तो जाना है। अब जल्दी से थोड़ी सी लकड़ी यहाँ से काट लेता हूँ। किशोर ने अपनी कुल्हाड़ी को उठाया और जैसे ही उसने पेड़ को काटने की कोशिश की, अचानक ही पूरे जंगल में आंधी सी चलने लगी। अरे ये अचानक क्या हो गया? सुनो, रुक जाओ, ऐसा मत करो। यहाँ के पेड़ों की हानि मत ही पहुंचाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे ये कौन बोला? घबरा कर किशोर भागने लगा और भागते हुए ही उसका पांव फिसल गया और वो झरने में जा गिरा। बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है। अरे बचाओ बचाओ, ये पानी कितना ठंडा है। किशोर ऐसे हाथ पांव चला ही रहा था कि तभी वो खुद ब खुद ही झरने से बाहर आ गया। ये सब घटनाएं अपने साथ घटते देख किशोर डर गया और वहां से भाग आया। क्या हुआ जी, आप भीगे हुए घर क्यों आ रहे हो? पूजा, जान बची तो लाख हो पाए। तुम्हें मेरे भीगे हुए होने की पड़ रही है। मैं अभी अभी यमराज के चंगुल से बचकर आ रहा हूँ। शुभ शुभ बोलिए। ये लीजिए बाबा, पानी पीजिए। क्या हुआ है, आप इतना डरे हुए क्यों हैं? अपनी बच्चियों की पूछने पर किशोर ने सारी घटना उन्हें सुना दी। पूरी बात सुनने के बाद, बाबा, आपको किसने बोला था इतने पुराने जंगल में जाने को? कोई नहीं जानता है कि वहां किसका वास है, और आप सीधा वहां उन पेड़ों को काटने चले गए। अजी, आगे से कभी ऐसा मत करना। किशोर ने सभी की बातें सुन ली। उसे भी यही लग रहा था कि वहां जाना उसकी भूल हो गई है, लेकिन अब किशोर के पास कोई रोजगार नहीं था, जिसकी वजह से अब उसके गरीब से घर में और भी ज्यादा तंगी होनी शुरू हो गई थी। बेटा, कुछ खाने को है? हाँ बाबा, खाने में तो हम यहीं से घास तोड़कर उसका सूप बना लेंगे, लेकिन बाबा इस भीषण गर्मी की वजह से माँ को शायद लू लग गई है। आप इनकी दवाई का कोई इंतजाम कीजिए। मैं कहाँ से इंतजाम करूं? चलो तुम घर में ही रहो, मैं कहीं से उधार पैसे लेता हूँ। किशोर ने उधार पैसों का इंतजाम किया और अपनी बीवी को डॉक्टर को दिखाया। देखिए किशोर जी, आपकी पत्नी की तबीयत तेज गर्मी की वजह से खराब हुई है, तो जितना ज्यादा हो सके इन्हें कूलर और एसी की ठंडी हवा में रखिए। कूलर और एसी? ठीक है। किशोर निराश सा होकर अपनी पत्नी को घर लाने लगा। उसका चेहरा देखकर पूजा उससे बोली, किशोर जी, आप उदास मत होइए, मैं अपने घर में भी ठीक हो जाऊंगी। हम और कर भी क्या सकते हैं, हमारे घर में तो कोई कूलर और एसी नहीं है। दोनों पति पत्नी घर आ गए। पूजा ने और एक दिन गर्मी में ही काटा, लेकिन उसकी तबीयत इस दौरान और भी ज्यादा खराब हो गई। पूजा, एक काम करो, तुम कुछ देर को पड़ोसन के यहाँ चली जाओ।
ऐसे गर्मी में रही तो शायद तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाए। राधा, शालिनी, अपनी माँ को ले जाओ। राधा और शालिनी दोनों ने अपने बाप की बात को माना और वो अपनी माँ को पड़ोसन के यहाँ ले गईं। लेकिन पागल हो क्या तीनों माँ बेटी जो यहाँ मुंह उठाकर चली आई? एसी कूलर क्या फ्री में चल जाता है? मेरे पास फालतू पैसा नहीं आ रहा जो मैं अपनी बिजली फूकूं। आई बड़ी गरीब जादियां, जाओ निकल जाओ यहाँ से। आप तो हमारे हालातों को अच्छे से जानती हैं, आप तो ऐसा मत कीजिए ना। मेरी माँ बीमार है, उन्हें कुछ देर को थोड़ी सी ठंडक में रहने दीजिए। लगता है कि तुम गरीबों को बात समझ नहीं आती। जाओ दफा हो जाओ तीनों यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ और बुरा भला बक दूं। पड़ोसन ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाकर भगा दिया। तीनों माँ बेटी उदास सी आंखों में आंसू लिए घर आ गईं। उनका चेहरा देखकर किशोर सब कुछ समझ गया और उसने अपनी कुल्हाड़ी उठा ली। जी आप कहाँ जा रहे हैं? किशोर गुस्से में था। उसे अपने हालातों और बेरोजगारी पर गुस्सा आ रहा था। वो घर में कुछ नहीं बोला और सीधा कुल्हाड़ी लेकर उसी जादुई जंगल में आ गया। यही वो जगह है जहाँ से मैं कुछ पैसे कमा सकता हूँ। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता यहाँ कोई भूत हो या नहीं। किशोर ने ऐसे बोलकर एक पेड़ को काटने की कोशिश की कि फिर से वहां वही सब हुआ। लेकिन इस बार किशोर भागा नहीं। उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी, जिसे देखते हुए अचानक ही उस जंगल में बहने वाले झरने का इंसानों जैसा चेहरा निकल आया और वो किशोर से बोला, क्या हुआ? आज तुम डरे नहीं? क्यों आए हो? चले जाओ। जिस समय से मैं गुजर रहा हूँ उसके आगे तो ये जगह बहुत सुकून भरी है। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। अरे रहने दो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? अरे आजमा कर देखो। अगर मैं तुम्हारी मदद न कर पाया तो मैं तुम्हें यहाँ से पेड़ काटने की इजाजत दे दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास हुआ तो तुम ये पेड़ नहीं काटोगे। किशोर को जादुई झरने की बात समझ आ गई और उसने अपनी परेशानी झरने को बताई। झरने ने उसकी परेशानी को सुनकर उसे एक एसी अपने अंदर से दिया। ये सब कैसे? अरे इसे ले जाओ। मैं हर गरीब और जरूरतमंद की मदद करता हूँ। अब से जिस भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। किशोर जादुई झरने की बात सुनकर खुश हो गया और वो खुशी खुशी एसी लेकर घर आया। नया एसी देखकर उसकी बीवी और बेटियां भी खुश हो गईं और किशोर ने पूरी घटना उन्हें सुनाई। देखा, जब किसी का कोई नहीं होता तो उसका भगवान होता है। सोचा नहीं था उस पुरानी जगह में ऐसा जादू होगा। किसी को भी उस झरने के बारे में मत बताना। अब से हमें जिस भी चीज की जरूरत होगी हम उसी से मांग सकते हैं। किशोर बहुत ही ज्यादा खुश था। अब से उसे किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो उससे मांग लेता था। लेकिन उसे उस जंगल से थोड़े थोड़े दिन में सामान लाता हुआ एक आदमी काफी समय से देख रहा था। इसीलिए एक दिन उस आदमी ने किशोर का पीछा किया और वो भी झरने से अपनी मांग रखने लगा। सुनो जादुई झरने, मुझे जल्दी से बहुत सारा पैसा दे दो। अरे दो भी। क्या हुआ? ये मुझे पैसा क्यों नहीं दे रहा है? वो आदमी लालच में मांग कर रहा था, जिसकी वजह से उसे पैसे तो नहीं मिले, लेकिन जंगल के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और उसके साथ भी वही सब होने लगा जो पहली बार में किशोर के साथ हुआ था। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे भागो। वो आदमी डर कर वहां से भाग आया। उस दिन के बाद से वो कभी वहां नहीं गया। वो झरना बस जरूरतमंदों की ही मदद करता था। किशोर ने अपने ही जैसे और भी अपने साथियों को उस झरने के बारे में बताया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।